ओके बच्चों, चलो तो इस एक्सरसाइज का हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक। तो वन बाय वन आप देखना, ठीक है। आपको इसमें जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। तो कॉन्सेप्चुअल है, बस कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक। 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखना अपने बुक में, देखना जहाँ पर भी 10a निकाल, ठीक है, फाइंड आउट किया होगा, हमेशा देखना वैल्यूज़ की जो है, ठीक, आपको कभी 1 से ज़्यादा मिलेगी, कभी 1 से कम मिलेगी। तो यहाँ पर देखो ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो ये क्या है, गलत है, ये सही नहीं है, ठीक। 10 की वैल्यू जो होगी वो कुछ भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ 10a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्लियर ना। 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, राइट, ठीक। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। sec a इज इक्वल टू 12/5। तो sec a की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, ठीक। अब देखो एक बात समझ रहे हैं यहाँ से, सपोज करो ये हमने ट्राइंगल ले लिया, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ से ABC, ओके बच्चों, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। एंगल भी क्या है आपको गिवन है, 90 डिग्री, ठीक। ओके, अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? आप जानते हो सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है? हाइपोटेनियस, ठीक। AC क्या होता है? इज लॉन्गेस्ट साइड। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो किसकी होती है? हाइपोटेनियस को, राइट। सो देखो अगर ये लेंथ सबसे ज़्यादा है तो अब इसलिए ये लेंथ जो होगा इससे ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा होगी। सो वी कैन राइट AC, हम लिख सकते हैं AC इज, या आप ऐसे लिखो AB इज लेस देन AC, ऐसा लिख सकते हैं ना। AB AC से लेस होगा, एंड ऑब्वियसली BC इज लेस देन AC, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक। AC क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो AC जो होगा AB से भी बड़ा होगा, और BC से भी। सो वी कैन राइट AB लेस देन AC एंड BC लेस देन AC, ओके। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ से, AB अपॉन AC क्या हो जाएगा? लेस देन 1, और BC अपॉन AC क्या हो जाएगा? लेस देन 1, ठीक, ओके। अब सोच के थोड़ा सा बताना यहाँ से, देखो ये अगर ये एंगल हम कंसीडर करते हैं तो इसके अपोजिट में जो साइड है ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस, क्लियर। तो ठीक, तो BC अपॉन AC क्या हो जाएगा? साइन A। देखो बच्चों साइन A क्या है? लेस देन 1, ठीक। और चलो यहाँ से लेते हैं हम, और AB अपॉन AC, देखो ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। AB अपॉन AC ये क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस A। देखो कॉस A क्या है? लेस देन 1, ठीक। तो बच्चों साइन A और कॉस A की वैल्यू वो ऑलवेज क्या होती है? लेस देन 1, ठीक है। 1 भी हो सकती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। साइन A और कॉस A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक, और 1 से लेस होगी। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, साइन A और कॉस A दोनों की वैल्यू 1 से लेस होगी, राइट, ओके, ठीक। या इसको अगर हम और लिखो, ध्यान दें, अगर हम A और B हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो साइन A, देखो इसकी वैल्यू ऐसे होगी, ऐसा, ठीक। तो ये तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, बट आगे हम पढ़ेंगे कि साइन A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कॉस A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, साइन A की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और कॉस A की वैल्यू 0 भी। तो साइन A और कॉस A, ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 और 1, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और दोनों के बीच में भी हो सकती है, बट इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, 0 1 से बाहर कभी नहीं जाएगा, ओके। किसके लिए? फॉर एक्यूट एंगल के लिए, राइट, ठीक। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ से एक चीज़ और, देखो अगर साइन, ठीक है, समझना इसको, कॉस A की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, कॉस A की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो सेक A क्या होता है? सेक A होता है 1 बाई कॉस A, सेक A होता है 1 बाई कॉस A। तो देखो अगर कॉस A की वैल्यू 1 से लेस है तो सेक A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से ग्रेटर हो जाएगा ना। देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो कॉस A की वैल्यू 1 हो गई 1/2, तो बच्चों सेक A क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल देखो 2 क्या हो गया? 1 से ज़्यादा, ठीक।
तो कॉस ए की वैल्यू तो 1 से लेस है, तो सेक ए उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, एंड सिमिलरली देखो साइन ए अगर लेस देन 1 है, ये तो हमने प्रूव किया ना कि लेस देन 1 होगा, तो कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1/sin ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर। ओके बच्चों, तो इसको याद रखना कि सेक ए और कॉसेज ए इसकी वैल्यू ऑलवेज होगी 1 से ग्रेटर, 1 भी हो सकता है 1 से ग्रेटर भी होगा। ठीक, तो देखो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, सेक ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड कॉसेक ए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या 1 से ग्रेटर होगी। ठीक, सो देखो यहाँ पर सेक ए इक्वल टू 12/5, 12/5 क्या है 1 से ग्रेटर, तो ये वैल्यू क्या है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सेक ए की वैल्यू जो होगी आइदर 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, और 12/5 क्या है 1 से ग्रेटर। ओके, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, इसको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अगेन देखो, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द सीकेंड ऑफ द एंगल ए, सॉरी कोसिकेंड। ठीक है, नहीं, कॉस ए के लिए आप क्या यूज करते हो, आप कॉस ए के लिए यूज करते हो कोसाइन। देखो कोसाइन ऑफ एंगल ए, याद आया, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसी को हम लिखते हैं कॉस ए। ठीक है, तो कॉस के लिए यूज करते हैं हम कोसाइन, तो ये क्या है गलत है। कोसिकेंड किसके लिए बच्चों यूज करते हैं, कोसिकेंड यूज करते हैं कॉसेक ए के लिए, कॉसेक ए के लिए, राइट, तो ये गलत है, ये फॉल्स। ठीक, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। ओके, आगे आते हैं कॉट ए। कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। ओके बच्चों, चलो तो ये तो हमने समझ लिया था ना, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है अब। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, कॉट ए देखो प्रोडक्ट नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। कॉट ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ठीक है, ये क्या है, ये तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं ना। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम कैसे लिखते थे, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक, एंगल ए, कोटेंजेंट क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स का रेशियो देता है। कोटेंजेंट क्या होता है, एक टी रेशियो होता है, वो टी रेशियो हम किसी एंगल का लेते हैं, किसी भी एंगल का, किसी भी एक्यूट एंगल का, और कोटेंजेंट आपको क्या देता है, राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स का रेशियो। ठीक है, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल है, इसे हम लिखते हैं कॉट ए, और ये प्रोडक्ट नहीं होता है, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ओके बच्चों, ठीक है, बिना एंगल के कॉट ए ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, मैंने आपको बताया था, बिना एंगल के कॉट ए बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक, कॉट ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ये तो आपको यहीं समझ में आ रहा है। देखो साइन ए की क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1। कोई भी एंगल हो, साइन किसी भी एंगल के लिए हमेशा क्या होता है, बिटवीन 0 to 1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या उसके बीच में। तो साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 4/3 क्या है बच्चों, 1 से ग्रेटर। और साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। या तो 0 होगी, या तो 1 होगा, या तो उसके बीच में होगा, 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। ओके, ऐसा। अच्छा, ठीक, इसका मतलब ये भी गलत है, 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये भी गलत, ये सही है। कॉस ए कोसिकेंट ऑफ एंगल, ये भी गलत। कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, ये भी गलत। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये भी गलत। ठीक है, सिर्फ ए की करेक्ट आंसर है सेकेंड। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ठीक ये क्वेश्चन समझ में आ गई, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक, ओके। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए और इस लेक्चर को हम यहीं पर ओवर करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।